आप देख रहे हैं AMTV न्यूज। अग्रवाल वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट शालीमार बाग दिल्ली के तत्वाधान में डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल दरियागंज द्वारा निशुल्क बाल नेत्र जांच शिविर का आज शालीमार बाग में आयोजन किया गया। इस शिविर में बच्चों की आंख से संबंधित सभी सामान्य व गंभीर बीमारियों का इलाज योग्य डॉक्टरों द्वारा किया गया। ट्रस्ट के चेयरमैन श्री राजेंद्र मुरथलिया जी की अध्यक्षता में आयोजित इस शिविर में मुख्य अतिथियों के रूप में ट्रस्ट के मुख्य संरक्षक श्री पंकज अग्रवाल जी के अलावा शालीमार बाग की विधायक श्रीमती वंदना कुमारी, नगम पार्षद श्री तिलक राज जी कटारिया, शालीमार बाग के ACP तथा हरियाणवी फिल्म कुनबा धर्मेका के हीरो श्रीमान मुकेश दहिया जी ने भाग लिया। प्रोग्राम को AMTV न्यूज के डायरेक्टर श्री वीरेंद्र गुप्ता जी ने कवर किया। आज हम हैं वैश्य अग्रवाल वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वाधान में डॉक्टर श्रॉफ आई क्लिनिक, इसके सहयोग से बच्चों के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए एक ये आई क्लिनिक कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें मुफ्त सारी सुविधाएं, आँखों से संबंधित, आँखों के जितने भी रोग हैं उनसे संबंधित सारी सेवाएं यहाँ दी जा रही हैं। तो आज हमने AMTV न्यूज़ की तरफ से इस कार्यक्रम को संपन्न किया। चलिए आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम के मुख्य अंश। जो कैंप लगाया है किस संस्था के द्वारा लगाया गया, थोड़ा सा परिचय दीजिए। अग्रवाल वेस्ट वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा लगाया गया है। अग्रवाल वेस्ट वेलफेयर ट्रस्ट का मैं चेयरमैन हूँ, राजेंद्र मुरथलिया। ये हम जगह जगह पर कैंप लगाते रहते हैं। बच्चों की प्रॉब्लम के लिए आई कैंप पहली बार लगा रहे हैं। इससे पहले बड़ों के लिए हम कैंप लगाते रहते हैं, जगह जगह कैंप लगाते हैं, स्वास्थ्य शिविर भी लगाते रहते हैं। और कोविड के टाइम में भी हम पूरा 2 साल तक लगातार दिन रात इस तरह के कैंप हमने लगाए। सर, इसमें क्या क्या सुविधा मिलेगी बच्चों को, कैसे सुविधा है? इसमें बच्चों की आँखों की जाँच, उसके बाद चश्मे और दवाइयाँ और उनका ऑपरेशन सब कुछ निःशुल्क किया जाएगा। सर, लगभग कितने बच्चे आज इस कैंप अभी तक इस कैंप में 30-35 बच्चे आ चुके हैं, जिनमें अभी सर्जी की कोई निगरानी है। बाकी चश्मे के जितने हैं उनके हमने नंबर दे दिए हैं और उनको चश्मे बनवा करके उनके घर पर भेज दिया जाएगा। क्या मैसेज सर आपके क्षेत्रवासियों के लिए, जो लोग आज लाभ उठा पाए, जो नहीं आ पाए, उनके लिए कब लगेगा? और देखते हैं, जल्दी लगाएंगे। अब की बार बड़ों का लगाएंगे बच्चों की बजाय, और बच्चों का लगाना होगा तो हम स्कूलों में लगाएंगे। उसके साथ साथ मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हर आदमी को अपनी नेक कमाई में से कुछ न कुछ दे करके और ट्रस्ट के साथ जुड़ करके इस तरह के नेक कार्य में सहयोग देना चाहिए ट्रस्ट का, ताकि आगे भी हम इसका और अच्छी तरह से प्रचार करके अच्छे लोगों को वो करके। हमारे ट्रस्ट का ध्येय है शिक्षा और स्वास्थ्य। पीछे हमने कई बच्चों की फीस भी दी है। अभी भी कोई बच्चा हमारे पास आता है इस तरह का, जिसका नाम कट रहा है, बच्चा फीस नहीं भर सकता, उसको भी हम फीस दे करके उसकी सहायता करते हैं। सर, जो आज कैंप है उसमें कई गणमान्य व्यक्ति आए हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बता दें। हाँ, देखिए, आज हमारे कैंप में सबसे बड़ा ये था पंकज अग्रवाल जी हैं, जिनके 11 बैंकेट हाथ दिल्ली के अंदर हैं, जो हमारे ट्रस्ट के मुख्य संरक्षक भी हैं। और जहाँ भी हमारे को किसी प्रकार की भी जरूरत पड़ती है वो हमारी सहायता करते रहते हैं। इसके साथ साथ ACP शालीमार बाग और मुकेश दहिया, जो कुनबा धर्मे के नाम से YouTube पे एक सीरियल वो चलाते हैं और फिल्मी कलाकार हैं, उन्होंने आकर के इस पर सिलेक्ट दी है। और मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि जो ये लोग आते हैं, इससे भी हमारे को प्रेरणा मिलती है, उन लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। अभी इसी तरह के लोग यहाँ पर प्रोग्राम करते हैं, तो जा करके भी अपने इलाके में बताते हैं, वो हम वहाँ गए थे, ऐसे आई कैंप लगा हुआ था और उसमें हम लोगों ने भी सहायता की है। उसके लिए सबका धन्यवाद करता हूँ। अग्रवाल वेस्ट वेलफेयर ट्रस्ट पिछले 25 साल से इस तरह के जगह जगह कैंप लगा कर कार्य करता रहता है। चाहे वो कोविड का टाइम हुआ, मैं पूरा कोविड टाइम में एक दिन भी घर पे नहीं बैठा। पूरा लोग जब घरों में बंद थे, जब भी मैं सुबह गाड़ी भर के मास्क, पानी, दवाई और सैनिटाइजर, चारों चीज गाड़ी भर के जाता था। सुबह से शाम तक बांट करके पूरी दिल्ली के अंदर आता था। मैं कभी एक दिन भी घर में नहीं बैठा, जबकि लोग घर से बाहर भी नहीं निकलते थे। ये जो प्रेरणा है, ये सब आप लोगों की सेवा की श्री पंकज अग्रवाल जी, जो हमारे इसके मुख्य संरक्षक हैं। और कभी भी हमारे को कोई जरूरत पड़ती है किसी किस्म की भी, जब इसमें हमारे को कोविड में कहीं कुछ नहीं मिलता था, जितना पानी हमारे को चाहिए था बैंकेट हॉल में जाते थे, गाड़ी भर देते थे। सैनिटाइजर जितना चाहिए था इन्होंने मंगा के अपने के लिए रख रखा था, वो सारा हमारे को दे देते। तुम बोलो बांटो, मैं मंगा लूंगा जितना भी कहीं न कहीं से।
तो ऐसे लोगों की मदद से, ऐसे लोगों की सहायता से, फिर जैसे हमारे अधिकारी हैं, हमारे ये पॉलिटिक्स में भी हैं, हमारे कलाकार भी हैं, जिस दिन कोई प्रोग्राम करवा दिया, कलाकार बैठे हैं, पैसे इकट्ठे हो गए, काम हो गया। पैसे की कहीं कमी नहीं आती। जब तक ये लोग जिंदा हैं, जब तक ये लोग हमारे साथ हैं, तो हमारे पैसे की कहीं कमी नहीं आती। और मैं ये चाहता हूँ बार बार इस तरह के ये मैं काम करता रहूँ। आज मेरी 72 साल की उम्र हो चुकी है और मेरा बेटा बड़ा जो है वो एडवोकेट है, उसकी बीवी भी एडवोकेट है, छोटा बेटा डॉक्टर है, उसकी बीवी मजिस्ट्रेट है। तो पैसे की तो कहीं वैसे ही कमी नहीं रहती। जयंती के दिन बच्चों का आइस कैंप के लिए सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ भाई पंकज जी का, भाई राजेंद्र मुरथलिया जी का। वो लगातार ये प्रयास करते रहते हैं, समय समय पर गरीबों की सेवा, समय समय के ऊपर आइस कैंप और तरह तरह की, जिस तरह भाई साहब बता रहे थे अभी, कि जहाँ भी मौका मिलता है ये सेवा करते रहते हैं। और मैं इनका धन्यवाद इसलिए भी करना चाहता हूँ कि पिछले कोरोना काल के अंदर जिस तरह से इन्होंने गरीबों की सहायता करी और किस तरह से इन्होंने उसकी दवाई को निःशुल्क तरीके से बांटा और उसका काफी इम्पैक्ट लोगों को देखने को मिला। हमने भी दवाई ली और इनके सहयोग से हम इनको रिक्वेस्ट करते थे कि भाई आप इस हॉस्पिटल में दवाई पहुंचाएं, इस हॉस्पिटल में दवाई पहुंचाएं, और इन्हें भरपूर मदद भी करी है। मैं इस मौके पर आज हनुमान जयंती के दिन जिस तरह से इन्होंने ये आइस डोनेशन कैंप का जो शुरुआत की है कैंप की, और इस मौके पर सब लोगों को आमंत्रित किया है, मैं इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि आगे भी इस तरह से ये बढ़ चढ़ करके इस सामाजिक कामों में हिस्सा लेते रहेंगे। और आज जरूरत है इस चीज की कि हम मिल करके सब लोग गरीबों के लिए आइस कैंप जिस तरह से उन्होंने लगाया है, मैं उन्हें धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। पंकज अग्रवाल जी हमारे बीच में है, आधी रात को भी काम करते हैं, चाहे वो कितना भी पैसा खर्च करना हो, ये सारा का सारा जो भी है वो इनको सले जाता है। और जब भी कभी हमारे को हाथ की भी जरूरत होती है इनसे, तो वो भी कितना बड़ा साया हो, कुछ भी हो, वो हमारे को कॉल करके दे देते हैं। आप इसमें जो करना चाहो हमारे बीच में एसीपी साहब आधी रात को भी लाभ और ऑर्डर के लिए कहीं भी शालीमार बाग में कुछ होता है 24 घंटे से आ जाते हैं, हमें फोन करते हैं, फोन पर हमारे बुलावे पे भी आ जाते हैं और हर जगह हमारा साथ देते हैं। दैया साहब को तो फिल्म के कारण, इनके कारण हम लोग पेमेंट करते रहते हैं। तो जब भी हम बुलाते हैं, अभी ये पूरी फिल्म अपनी शूटिंग छोड़ करके हमारे बीच में आए हैं, थोड़ी देर का ही टाइम में मैंने कहा तुम्हारा जरूर है, कहने की जरूरत होती है, उसी तरह आ जाते हैं। वैसे हमारे दैया साहब हमारे बीच में, हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले मैं एसीपी साहब को एक छोटी सी अग्रवाल सभा की भेंट। शराब हॉस्पिटल ले जाना, ऑपरेशन कराना और वापस आने की सुविधा सब प्रोवाइड कराई जाएगी। धन्यवाद। पंकज अग्रवाल जी, आपसे सवाल रहेगा, आप हमेशा तट पे खड़े रहते हैं, 12 बजे हो या रात के 1 बजे। कैसा लगा जब पहली बार आपको कॉल आई कि बच्चों के लिए आई कैंप लगाना और इस तरह की सुविधा करना? मेरे लिए बड़ी साधारण बात इसलिए थी, मुझे हमेशा पता है मेरे मित्र श्री राजेंद्र मुरथलिया जी, वो हमेशा हर हफ्ते कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम गरीबों की और समाज के लिए हमेशा कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। तो इसीलिए मेरा एक रेगुलर विषय था। मैं राजेंद्र मुरथलिया जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब उन्होंने एक कदम और बढ़ाया है। हम सभी भाइयों का तो सिर्फ 1% योगदान होता है, तन मन धन से, सालों से, बचपन से भगवान ने इनको दिल ही ऐसा दिया है। मैं हमेशा बस भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मित्र राजेंद्र मुरथलिया जी को लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, ताकि वो अपने स्वास्थ्य से और अपने सहयोग से, तन मन धन से पूरे समाज की सेवा करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू। भैया जी, बिजी शेड्यूल होने के बाद